टैली ओपन करना आप सबको आती है। इस टाइप से जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं आपके सामने कंपनी ओपन हो जाती है जो पहले से बनी रहती। अपन को इस कंपनी से बाहर जाना है तो अपन प्रेस करेंगे अल्टर प्लस F1। अपन अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कंपनी के लिए आप सी प्रेस करते हैं। अपन यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से ऐसे एंटर करके जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ऑप्शन देगा एक्सेप्ट यस या नो। आप क्या करेंगे यस एंटर कर देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, सेव कर लेगा, अपनी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हमने जो आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना वही वाला क्वेश्चन बोल दीजिए हम सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन दिया था ना लास्ट, कोई सा क्वेश्चन नहीं दिया। चलिए अब आप लोग किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कौन कौन से एंट्री रिपीट करना बताइए। आप लोग जिसमें ज्यादा डाउट है आप वो पूछ लीजिए। जैसे आपको परचेस में ज्यादा है तो हम परचेस की पूरी बता देंगे, सेल्स में है, कॉन्ट्रा वाउचर में है, ये जनरल वाउचर में जो एंट्री करते हैं उसमें है, एक्सपेंसेस वाले में है। चलिए अपन देख लेते हैं एक्सपेंसेस वाले। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप सबको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वो क्या होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप देखते हैं जैसे कि अपन ले लेते हैं वेजेस। वेजेस को हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो अपना माल तैयार होता है वो कौन तैयार करते हैं, मजदूर करते हैं। मजदूर माल तैयार करने के अपन से क्या लेते हैं, मजदूरी। अगर आप उन्हें मजदूरी नहीं देंगे तो क्या वो आपके यहाँ काम करेंगे, नहीं करेंगे, और आपका माल तैयार नहीं हो पाएगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर आप मजदूरों से मजदूरी नहीं देंगे, आप वेजेस का भुगतान नहीं करते तो मजदूर आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आपका माल तैयार नहीं हो पाएगा, वो क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा ही आप देखते हैं जैसे अपन ले लेते हैं सैलरी। अब सैलरी अपन किसको देते हैं, एम्प्लॉय को। सैलरी आप किस चीज़ की देते हैं एम्प्लॉय को, जैसे कि वो आपके यहाँ वर्क करते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं मजदूर अपना माल तैयार करते हैं, और एम्प्लॉय क्या करते हैं माल की देखभाल करते हैं या माल का पूरा हिसाब रखते हैं, कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है, और माल की देख रेख करते हैं। अगर आप उन्हें सैलरी नहीं देंगे तो क्या वो आपके यहाँ काम करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें सैलरी न देने से, उनके काम न करने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो क्या करते थे माल की देख रेख करते थे और माल का हिसाब रखते थे, कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है। माल तो अपना तो भी तैयार होगा तो भी जाएगा, तो सैलरी देने न देने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, वेजेस क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको करने न करने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। और सैलरी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी अगर अपन पे नहीं करेंगे तो अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देंगे तो भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक होता है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री में जो आपका माल तैयार होता है वो किससे होता है, मशीनों से, और मशीनें किससे चलती हैं आपकी लाइट से। अगर आप फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करें तो क्या आपका माल तैयार हो पाएगा, मशीन नहीं चलेंगी तो माल तैयार नहीं हो पाएगा। तो फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो क्या रहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट क्यों होता है, जैसे कि आप देखिए आपकी कोई शॉप है, किराने की शॉप है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं माल बेच रहे हैं। अगर वहाँ पे आपके पास लाइट नहीं रहेगी तो भी आप माल बेचेंगे, आपका जो माल है वो तो भी आपका सेल होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है
इनडायरेक्ट, और फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या रहता है? डायरेक्ट। क्लियर है? अब आप लोग कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो होते हैं आपके डायरेक्ट, और जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट। कर लेंगे आप? ठीक है, अब ये सब अपने क्या है? एक्सपेंसेस है। इन सब एक्सपेंसेस तो अपन पे कर रहे हैं, खर्चा है अपने लिए, तो आप एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर। सबकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर में। सिर्फ जब आप इससे लेजर बनाएंगे तब आप ध्यान रखेंगे कौन सा आपको डायरेक्ट में डालना है, कौन सा आपको इनडायरेक्ट में डालना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लेजर बनाते हैं, अपन ALC से लेजर बनाते हैं। अपन फर्स्ट लेजर बना रहे हैं वेजेस अकाउंट, ये आपका अंडर में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर करके आप सेव कर देंगे। एक अपन बना लेते हैं सैलरी अकाउंट, ये आपका अंडर में किसमें आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक अपन बना लेते हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपका अंडर में किसमें आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एंटर करके आप सेव कर देंगे। ऐसे अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से बनाते हैं तो आप उसे अंडर में किसमें डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे एक आपका होता है कैरेज इनवर्ट, आवक गाड़ी भाड़ा, वो आपका अंडर में किसमें आ जाता है? हाँ, तो कैरेज इनवर्ट क्या होता है? आवक गाड़ी भाड़ा। अब आप देखते हैं फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है, माल तैयार करने की कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो कच्चा माल आपका जो आता है वो ट्राली वगैरह से आता है, उसको अपन को पेमेंट करना रहता है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या वो कच्चा माल आपकी फैक्ट्री तक लाएंगे? नहीं आएगा, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब अपन स्टेप से बैक चलते हैं। अब अपन वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे, इसकी एंट्री आप किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। एक्सपेंसेस का नाम हमेशा किस में आता है? बाय में। अकाउंटिंग का रूल है, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस का नाम हमेशा किस में आता है? बाय में। तो आप बाय में लिखेंगे, जैसे अपन वेजेस पे कर रहे हैं, आप बाय लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, और टू में आ जाएगा किस माध्यम से आप पे कर रहे हैं। जैसे अपन कैश दे रहे हैं तो अपन टू में क्या लिखते हैं? कैश, अपने पास से कैश जा रहा है। अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो फिर आप टू में क्या लिखेंगे? बैंक। जिस भी टाइप से आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करके आप सेव करेंगे। नरेशन डालेंगे अपन बीन वेजेस पेड। अब आप यहाँ पे ऑन केस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे केस नहीं लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है? केस अपने पास से जा रहा है, क्योंकि आप देखें टू में अपन ने लिखा है केस, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्लियर है? ऐसा ही अपन यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं तो बाय में क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, और टू में आ जाएगा केस, जिस भी टाइप से आप यहाँ पे पे कर रहे हैं। अब आप नरेशन डाल देंगे बीइंग सैलरी पेड, एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। कर लेंगे अब आप लोग? क्लियर है भैया आपको? कोई डाउट है? मतलब अब आप लोग वेजेस सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेंगे। क्लियर है? अब अपन करते हैं लॉस वाले। जैसे आप देखते हैं अपने बिजनेस का माल आज में जल्दी नष्ट हो गया, आपका जो माल है वो आज में जल्दी नष्ट हो गया, तो वो क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है। अब क्या जला है? अपना माल जला है। ठीक, सबसे पहले अपन एक यहाँ पे लेजर बनाएंगे ALC से लॉस बाय फायर का। आपने एक लेजर बनाया यहाँ पे लॉस बाय फायर। ठीक, अब आप इसे अंडर में किसमें डालेंगे? हाँ, इसे आप अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अपना माल जला है। माल जलने न जलने से बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ अपन से लॉस होता है। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? कि जितना माल आपका जल गया उतना आपको लॉस हो गया। अब आप आज ही न्यू माल बेचेंगे, होगा,
तो ये आपका अंडर में किसमें आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अपन स्टेप की से बैक चलते हैं, अपन वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे। आप देखिए आपका माल जला है, माल जला है। जब अपन से कैश का लेन देन होता है, अगर आपके पास से कैश जा रहा होता है तो आप एंट्री किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर में। लेकिन अभी क्या हुआ, अपना माल जला है, कैश का लेन देन नहीं है, और जिस एंट्री में कैश का लेन देन नहीं होता वो अपन किस में करते हैं, जनरल वाउचर में। F7 से जनरल वाउचर। बाय में क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर, अमाउंट डाल देंगे। और 2 में आ जाएगा परचेज। इसमें परचेज का लेजर नहीं बना, अपन अल्टर प्लस सी से परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे आप, बाय में आ जाएगा लॉस बाय फायर और 2 में परचेज। एंटर करके आप सेव कर देंगे। ऐसे ही अगर आपका माल चोरी हो जाता है, अभी क्या हो, अपना माल जल गया, माल चोरी हो जाएगा, तब आप बाय में क्या लिखेंगे, लॉस बाय थीफ। ठीक, अल्टर प्लस सी से अपन लेजर बना लेते हैं। अगर आप वाउचर एंट्री से डायरेक्ट लेजर पे जाना चाहते हैं तब आप क्या प्रेस करते हैं, अल्टर प्लस सी। अपन यहाँ लेजर बना लेंगे, लॉस बाय थीफ अकाउंट। ये आपका अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अमाउंट डाल देंगे और 2 में आ जाएगा परचेज, क्योंकि अपना क्या चोरी हो रहा है, माल। जब आपका माल चोरी होगा तब आप एंट्री किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। और बाय में आ जाएगा लॉस बाय थीफ और 2 में परचेज, क्योंकि अपना माल चोरी हो रहा है। एंटर करके आप सेव कर देंगे। लेकिन अपना कैश चोरी होता है, अभी क्या चोरी हो रहा था, माल, तो आपने एंट्री किस में की, जनरल वाउचर में। बाय में आया लॉस बाय थीफ और 2 में परचेज। लेकिन अगर चोर आपका कैश चुरा लेता है तब आप एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अब अपने बिजनेस से कैश जा रहा है। बाय में आप क्या लिखेंगे, लॉस बाय थीफ, अमाउंट डाल देंगे और अब 2 में क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, क्लियर है। अगर कैश चोरी होता है या कैश आपका जल जाता है या कैश चोरी हो जाता है, एंट्री किस में करेंगे आप, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। और अगर माल चोरी होता है या माल जल जाता है तब एंट्री किस में करेंगे, जनरल में, क्योंकि उसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा। लेकिन लॉस बाय फायर और लॉस बाय थीफ दोनों ही कंडीशन में आपका किस में आएगा, बाय में, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी हानि रहती है वो सब किस में लिखते हैं अपन, बाय में। एंटर करके आप सेव कर देंगे। क्लियर है, इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे का हम आपको कल बताएंगे। अभी इतने में कोई डाउट, एक होता है आपका कैरेज इनवर्ड, एक होता है आपका कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो आपका रहता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कैरेज आउटवर्ड आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड को हिंदी में बोलते हैं आवक गाड़ी भाड़ा, कैरेज आउटवर्ड होता है जावक गाड़ी भाड़ा। तो जो आपका कैरेज इनवर्ड रहता है वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कैरेज आउटवर्ड आपका होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दोनों की एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस है, बाय में एक्सपेंसेस का नाम, और 2 में अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश, और फोन पे कर रहे हैं तो फिर बैंक जाएगा, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लिखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ₹5,00,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5,00,000। नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश 55,000, 55,000।
लिया. नेक्स्ट लिखिए गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, receive check and check deposit by banks. Goods sold, receive check and check deposit by bank. अमाउंट आप डाल लीजिए इसमें 45,000, 45,000. Goods sold, receive check and check deposit by bank. Amount 45,000. नेक्स्ट लिखिए गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर 10,000, 10,000. गुड्स लॉस बाय फायर 10,000. नेक्स्ट लिख लीजिए वेजेस पे, वेजेस पे 5,000. सैलरी पे 10,000. हाँ लिखिए. अब नेक्स्ट लिखिए केस लॉस बाय थीफ्ट, केस लॉस बाय थीफ्ट 4,000. केस लॉस बाय थीफ्ट 4,000. अब एक लास्ट रो लिखिए फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 7,000, 7,000. क्लियर कर लेंगे आप लोग सॉल्व. कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना.